इधर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सीसामऊ और करहल सीट पर सपा ने कब्जा जमाया। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने चरम पर है। लखनऊ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है, तो वहीं जब सीएम योगी कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया। इसके साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के बचेंगे तो कटेंगे नारों से जोरदार आवाज बुलंद की। जहां समाजवादी पार्टी को झूठा करार देते हुए कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि सीएम योगी के बयान को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र की जनता ने भी साथ दिया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जीत दर्ज की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जमकर उत्साह मनाया जा रहा है। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, सीएम योगी यहां पर पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर पूरा भाजपाइयों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है, हाथ में झंडे और इसके साथ ही तमाम बड़े नारों के साथ। और जो सबसे बड़ा वर्तमान समय में चर्चाओं में नारा आया, वो नारा रहा बटेंगे तो कटेंगे, और इसकी चर्चा खूब ज्यादा हो रही है। लोग इसके जय जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पर कुछ उत्साहित कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, उपचुनाव में जो जीत मिली भाजपा? जनता ने जवाब दे दिया है, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। ये जिस प्रकार की जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है उत्तर प्रदेश में, एक शानदार विजय हुई है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार की ऐतिहासिक जीत हुई है। अभी आपने पिछला चुनाव हरियाणा का देखा। पूरे देश में भाजपा भगवा में लहर चल चुकी है और हम सब एक रहेंगे और हम सब सेफ रहेंगे। क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है बटेंगे तो कटेंगे, पूरा देश में चर्चित हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, वो कुछ भी बयान देते हैं तो पूरे देश में वो चर्चा का विषय बन ही जाता है। पूरे देश में उनकी लोकप्रियता जिस प्रकार से वह किसी से नहीं छुपी है। आप देख रहे हैं लगातार योगी जी का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर बयान जारी कर रही थी और लगातार ये बात कह रही थी कि इस उपचुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी को हटा दिया जाएगा। अब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, कैसे देखते हैं? देखिए, अपना परिवार समाजवादियों से समझ नहीं गया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनसे पूछना चाहिए 2012 में उनको परिवारवाद की वजह से वो मुख्यमंत्री बने थे। जिस प्रकार से 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, 2024 का चुनाव, लगातार निराशा हाथ रखने का काम हुआ समाजवादियों के। लेकिन ये इतने खुराफाती हैं इन लोगों के अंदर से जो हरकतें हैं, वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। और आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब देने का काम किया, महाराष्ट्र की जनता ने जवाब देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की 9 में से 7 सीटों पर जब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये साफ मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक नेता लोकप्रिय है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद है यहाँ कुछ लोग। और ये उपचुनाव का जो परिणाम आया, उसके साथ ही जो महाराष्ट्र का परिणाम आया, कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी दलों को शांत कर रहा है। कुछ ही समय बाद मुख्य चुनाव है 2027 का, उसको किस तरीके से देखते हैं? 2027 का जो चुनाव है उसमें हम सभी कार्यकर्ता, जितने भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में बहुत कड़ा और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और जैसे हमारे भाई ने बताया, 300 से प्लस सीटें हमारी 2027 जो चुनाव है विधायकी चुनाव, उसमें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कहती रही कि इस बार चुनाव भाजपा नहीं बल्कि डीएम और एसपी लड़ रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, एक तरफा चुनाव है हमारा। जो है भाजपा जो उन्होंने कहा वो करके दिखा रहे हैं, और पूरी कार्यकर्ता सभी की लगन, मेहनत और जनता का विश्वास का ये नतीजा है कि प्रचंड बहुमत से हम लोग हर जगह जीत रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र, चाहे जैसे उपचुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का 9 में से 7 सीटें हम लोग जीत चुके हैं और महाराष्ट्र प्रचंड बहुमत से जीते हैं, बिहार जीते हैं और क्या कहते हैं आपके हरियाणा जीते हैं और आगे भी जीतेंगे, पूरी सीटें जीतेंगे। देखिए, उपचुनाव के परिणाम से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, ऐसे ही ठीक आने वाले 2027 के जो मुख्य चुनाव होंगे उसमें ही बीजेपी का कार्यकर्ता इसी तरीके से मेहनत करके सीएम योगी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा। लखनऊ से कैमरा सहयोगी जितेन के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा।